बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने स्टार्ट किया था उसका ये टॉपिक है 2.4, यानी कि हमारा 12 टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एटम की आयनाइजेशन रेडियो एक्टिव मास की मदद से, एटम की आयनाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से एटम की मौजूदगी को तस्लीम किया गया था, कीमियादान इस कोशिश में थे कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसकी मदद से मुख्तलिफ एटम के मासेस का मुकाबला किया जा सके। यह ज़रूरी था क्योंकि एटम्स के रिलेटिव मासेस मालूम किए बगैर हम ये पता नहीं कर सकते थे कि किसी एटम के किसी रिएक्शन में शरीक रिएक्टेंट्स को मासेस की किस निस्बत से मिलाया जाए। वो कहते हैं कि जब एटम की मौजूदगी को तस्लीम किया गया तो कीमियादान जो सारे कीमियादान थे वो इस कोशिश में थे कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे मुख्तलिफ एटम के मासेस का मुकाबला किया जाए, यानी कि एक एटम के मास का दूसरे एटम के मास से मुकाबला किया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी था कि क्योंकि एटम्स के रिलेटिव मासेस मालूम किए बगैर, क्योंकि जब तक हमें इनके रिलेटिव मासेस मालूम नहीं होंगे तो उनको मालूम किए बगैर हम ये पता नहीं कर सकते कि रिएक्शन में शरीक रिएक्टेंट्स को, यानी कि रिएक्टेंट्स को, यानी कितने रिएक्टेंट्स होंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिएक्टेंट के मास का पता चलाना और एक मास का दूसरे मास के साथ मुआवजा करना, इस एटम के मास का पता चलाना। तो 1961 में कीमियादान ने मास के एक नए पैमाने को इख्तियार किया जिसकी मदद से हम एटम्स के तकाबली मासेस मालूम कर सकते हैं। इस स्केल की रूप से कार्बन के हल्के आइसोटोप कार्बन 12 को मयार मुकर्रर किया और इस एटम के मासेस के 12वें हिस्से को मास की इकाई करार दिया गया। वो कहते हैं कि 1961 में ना कीमियादानों ने मास के एक नए पैमाने को इख्तियार किया जिसकी मदद से हम एटम्स के तकाबली मास, यानी कि एक एटम, तकाबली का मतलब होता है मुकाबला करना, यानी कि एक एटम के मास का दूसरे एटम के साथ मुकाबला करना, मुआवजा करना। तो इसके लिए उन्होंने कार्बन 12 यानी कि हल्के स्केल के रूप से उन्होंने कार्बन 12 यानी हल्के आइसोटोप्स को मयार मुकर्रर किया और इस एटम के मास के 12वें हिस्से को मास की इकाई करार दिया गया। इस स्केल पर कार्बन 12 के एक एटम का मास ठीक 12 है और बाकी एटम्स के मास इससे मुकाबले के बाद मालूम किए जाते हैं। इस स्केल की मदद से रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ कुछ इस तरह की जाती है। किसी एलिमेंट के एटम का रिलेटिव मास इसका वो मास होगा जिनको कार्बन 12 के मास के मुकाबले के बाद निकाला जाएगा, यानी कि जो जितने भी एटम्स हैं उनको कार्बन 12 के मास के मुकाबले के बाद निकाला जाएगा, उनके मासेस को कार्बन 12 के मास के साथ मुआवजा किया जाएगा। एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर किए जाएंगे, यानी कि इनके जो रिलेटिव मास हैं वो AMU में ज़ाहिर किए जाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि कार्बन 12 के मास के 100 यहाँ आता है 12वां, यहाँ आपने 12 लगाना है, 112वां हिस्सा के बराबर हैं। ताहम किलोग्राम स्केल पर इसकी कीमत दर्ज झैल है। एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि A के AMU बराबर है 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम का मास एटॉमिक मास के स्केल के मुताबिक 1.007 AMU है, जबकि सल्फर के एक एटम का मास 31.972 है। हाइड्रोजन के एटम का मास एटॉमिक मास स्केल के मुताबिक 1.007 है, जबकि सल्फर के एटम का मास 31.972 है। सो आज का हमारा टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास। सो इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब एटम की मौजूदगी को तस्लीम किया गया तो सारे कीमियादान कोशिश करते थे कि ऐसा तरीका हो कि जिससे एटम के मासेस का, यानी कि एक एटम के मास का दूसरे एटम के साथ मुकाबला किया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी था कि रिलेटिव मास मालूम हो, क्योंकि उसके बगैर तो हम नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए किसी रिएक्शन में शरीक रिएक्टेंट्स को मास की किस निस्बत से मिलाया जाए, यानी कि कितने रिएक्टेंट्स हो तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिएक्टेंट के
मालूम करना, मास पता लगाना, यानी कि एक एटम के मास का दूसरे एटम के साथ मुआवजा करना। फिर 1961 में कीमियादान उन्होंने एक नया पैमाना इख्तियार किया, जिस एटम के एक मास का दूसरे मास के साथ मुकाबला यानी कि मुआवजा किया जा सकता था। एटम के यानी कि तकाबली मासेस मालूम कर सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने कार्बन 12 यानी कि एक हल्का आइसोटोप है, इसको मयार मुकर्रर किया और जो सारे एटम्स हैं ना उनके मासेस का इसके साथ मुआवजा किया गया और इसकी जो इकाई है तो और इस एटम के मास के 12वें हिस्से को इस मास की इकाई करार दिया गया है। जो जितने भी एटम्स के मासेस हैं ना उसका इसके साथ मुकाबला किया जाता है, यानी कि इसके साथ मुआवजा किया जाता है, फिर मालूम की जाती हैं। इसकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि इसका एक जो मास यूनिट है वो भी मालूम हो। आज का हमारा टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के एटम का रिलेटिव मास इसका वो मास होगा जिसको कार्बन 12 के मुकाबले के बाद निकाला जाएगा, यानी कि जिसको कार्बन 12 के मास के मुकाबले के बाद निकाला जाएगा। इसका इस रिलेटिव एटॉमिक मासेस एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर होते हैं। 1 AMU बराबर होता है, एक एटॉमिक मास बराबर होता है 1.67377 इज इक्वल टू 10⁻27 kg। आज का हमारा टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में समझाया है, आपको इसके बारे में जो मैंने बताया है, उम्मीद करती हूँ होप सो कि आपको समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।